स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। RPCAU, जिसे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं, जिसकी कि फॉर्म भरने की ऑनलाइन लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2023 और ऑफलाइन फॉर्म वहाँ पे पहुँचाने की लास्ट डेट है 19 दिसंबर 2023। तो इस पर हमने आप सबके लिए वीडियो बना दिया था, आप सबका रिस्पॉन्स भी आया था कि यस फॉर्म भरने का वीडियो चाहिए। तो आप सबके लिए यहाँ पे फॉर्म भरने का वीडियो अवेलेबल हो चुका है। ITI की सभी ट्रेड यहाँ पे अप्रॉक्स फॉर्म भर सकते हैं T1 फील्ड या फार्म टेक्नीशियन में। लेवल 3 की जॉब है, 16 टोटल पोस्ट है। बाकी मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क की भी वैकेंसी है। तो जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 10वीं पास, अगर आप 10वीं पास हैं साथ में आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके लिए, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। मैट्रिकुलेशन फॉर्म है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन आपने एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या अगर आपने मैट्रिकुलेशन के बाद ITI की है तो किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, आप फ्रेशर हों, रिलेवेंट ट्रेड यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ट्रेड से आप हों यहाँ पे, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। बाकी डिटेल के लिए इसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉर्म भरने की बात करने वाले हैं। तो ये पोस्ट होगी आपकी T1 फील्ड या फार्म टेक्नीशियन की। इसी तरीके जो बाकी पोस्ट है उसमें भी अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फीस के बारे में हमने पहले बता दिया था। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फीस पे करनी होगी। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट, उनकी यहाँ कोई फीस नहीं लगेगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा, क्योंकि हम नया फॉर्म भर रहे हैं। तो नए फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे T1 फील्ड या फार्म टेक्नीशियन। आप जिसके लिए एलिजिबल हो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम देना है। ध्यान दीजिए, यूज़र नेम आपको वो बनाना है जो आप यहाँ पे याद रख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कोई भी यूज़र नेम एक जस्ट आप यहाँ पे बना लेते हैं। सिंपली देखते हैं अवेलेबल रहता है या नहीं। तो अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टिक हो गया ना, इसका मतलब अवेलेबल है। अब यहाँ एप्लीकेंट का फुल नेम मांगा जा रहा है तो हम अपना फुल नेम एंटर कर लेते हैं। एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, देन उस पासवर्ड को आपको रिपीट करना है, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। ध्यान दीजिए, पासवर्ड के एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बताएं, एक कैपिटल लेटर होगा, फिर कुछ स्मॉल लेटर्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर होगा एंड कुछ न्यूमेरिकल होंगे। ऐसे आप बनाइएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID एंटर करने के बाद आपको अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर करना है। इंटर कर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके सामने मैसेज आएगा, योर यूजर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो अपना यूज़र नेम बनाया था और जो आपका पासवर्ड था उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो हमारा यूज़र नेम क्या था, यहाँ पे यूज़र नेम आप लोग अपना याद रखिएगा और जो पासवर्ड बनाया याद रखिएगा। लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे, देखिए फॉर्म का प्रोग्रेस 0 दिखा रहा है, अटैचमेंट प्रोग्रेस 0 दिखा रहा है। ये सब कुछ आपको 100% कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आप क्या करेंगे, फॉर्म के कुछ इंटरफेस हैं। पहले आपको क्या भरना है, देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपको डिक्लेरेशन एंड इसके बाद आपको अटैचमेंट्स। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा, जिसे आपको यहाँ कैलेंडर के थ्रू चूज कर लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे चूज़ कर लिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेने के बाद अगला स्टेप है आपको अपना फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है। फादर्स नेम के बाद आपको मम्मी का नाम, जो आपके 10th की मार्कशीट में हो, ध्यान दीजिए आप वही लिखिएगा, कुछ इधर मत करिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस बाद आप यहाँ पे कम्युनिटी देख सकते हैं क्या है। तो अगर आपका अनरिजर्व OBC EWS हमने बताया ना 1000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, तो फीस आगे आप पे कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पे हम फिलहाल रिजर्व कैटेगरी चूज करने वाले हैं, जिससे कि फॉर्म एटलीस्ट हम आपको पूरा सबमिट करके यहाँ पे दिखा सकें। फिजिकली चैलेंज है, यस है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे आप। ईमेल ID आपकी यहाँ पे पहले से है। अब आपको यहाँ पे जहाँ आपका बर्थ हुआ है ना, वो बर्थ सिटी, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको स्टेट, ठीक है। स्टेट के बाद इंडिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली है, तो आपको ये इंटर करना है। पेपर का लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो आप रखना चाहें उसे आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हैं। आर यू परमानेंट एम्प्लॉई, क्या आप वहाँ पे पहले से परमानेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप उसको नो कर दीजिएगा।
एक्स सर्विसमैन है, यस या नो। आर यू वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो इसको भी अगर आप कर रहे हैं तभी, अदरवाइज आप नो करिएगा। देखिए SC ST चूज करने पे, फीमेल चूज करने पे यहाँ पे 0 फीस है। अदर केसेस में यहाँ फीस का अमाउंट होगा जिसे आपको बाद में आगे पे करना पड़ेगा। अब 2 एड्रेस आपको लिखना, करेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट। अगर दोनों सेम है तो यहाँ आप क्लिक करके कॉपी कर देंगे। एड्रेस इंटर करने के बाद आपको सेव कर देनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आइए यहाँ पे इस एड्रेस को फुलफिल कर देते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एड्रेस हमने इंटर कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब अगला इंटरफेस आपका क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सेव कर ली। अब अगला आपका एजुकेशनल, ठीक है। तो आप एजुकेशनल पे आ जाएंगे। जैसे आप एजुकेशनल पे टिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th क्लास का डिटेल यहाँ पे देना है। अब यहाँ ट्रेड भी आपको क्लियर हो जाएगा, ट्रेड मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको क्या लिख देंगे, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, या आप 10th भी लिख सकते हैं उसको, जो आपके यहाँ कहा जाता हो उसे वही आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे स्टेप है नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जो आपके बोर्ड का नाम हो उसे आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगला ईयर, किस साल आपने उसे पास किया, सब कुछ आपको टाइप करना है। डिवीज़न आपका क्या रहा, तो डिवीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे जो आपका डिवीज़न बना हो, फर्स्ट डिवीज़न। CGPA अगर रही है तो ठीक है, नहीं तो परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका CGPA ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ परसेंटेज लिख देंगे। तो चलिए यहाँ परसेंटेज लिख लेते हैं। सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट में आप सारे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है ना उन सब को आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। एक भी सब्जेक्ट छोड़िएगा मत अपने। 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 लिखिएगा, 5 हैं तो 5 लिखिएगा, ठीक है। एंड इनको लिख लेने के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पूरे हो गए। अब आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। आपका 10th का डिटेल क्या हुआ, सेव हो गया। अब आपको यहाँ ITI वाली डिटेल अपनी सेव करनी, तो ITI को तो आप क्या बोलेंगे, ITI ही बोलेंगे, ठीक है। कहाँ से किया, NCVT या SCVT हो सकता है आपका। किस साल आपने पास किया वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फर्स्ट डिवीज़न रहा, सेकंड रहा, ITI तो जनरली फर्स्ट ही बनता है सभी का। CGPA है नहीं, परसेंटेज आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अब यहाँ सब्जेक्ट पूछेगा, तो सब्जेक्ट में ना आपको अपने ट्रेड का नाम लिखना है। जैसे फिटर है तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, वही आपका सब्जेक्ट है बेसिकली। यहाँ आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी है वो नहीं लिखेंगे, या थ्योरी प्रैक्टिकल ये सब नहीं लिखेंगे। 12th आपने किया दे सकते हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जो हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना दे सकते हैं, बट जो रिक्वायर्ड है वही आप लोग यहाँ पे दीजिएगा। अब आपकी ये हो गई यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने क्या कर ली, सेव करके आपने कंप्लीट कर ली। अगला है प्रोसेस आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देने का। अब वर्क एक्सपीरियंस में देखिए, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ना दीजिए तब भी चलेगा। तो वैसे तो यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस वाला पेज है, इसमें अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे स्टार मार्क है, सब कुछ ये मैंडेटरी है। जबकि वहाँ लिखा अगर आपने ITI किया हुआ है तो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग आगे करके देखते हैं आगे के स्टेप पे फॉर्म सबमिट होता है या नहीं। इसको यहाँ पे हम फिलहाल स्किप करने वाले हैं। चलते हैं हम डायरेक्ट डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन में क्या आपको कभी पनिशमेंट कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिली है, नो। क्या आप कभी पनिश किए गए कभी सर्विस के पीरियड में, क्या आपको कभी ऐसा डिक्लेयर किया गया मेडिकली अनफिट, क्या आपके पास कोई पेंडिंग कोई कोर्ट ला या केस है, इसको कर लेना। एनी अदर कोई इन्फॉर्मेशन है देना है, एंड यहाँ आपको क्या कर देना, योर डेटा हैज़ बीन, देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया। अब ये सब कुछ सेव होने के बाद देखिए एक्सपीरियंस, नेचर एंड प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। डिक्लेरेशन हमने कर लिया, लेकिन अभी भी कह रहा है एक्सपीरियंस वाला पार्ट आपको जो है देना है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस दिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए सेव एक्सपीरियंस, नेचर एंड प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो यानी कि यहाँ पे जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं दे देते हैं तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब एक्सपीरियंस में यहाँ डेजिग्नेशन पूछ रहा है, अब आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नील है तो यहाँ या तो आप लोग फ्रेशर करके भर सकते हैं, फ्रेशर हो गया। नेम ऑफ एम्प्लॉयर नॉट अप्लीकेबल, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप अदर्स, ठीक। नेचर ऑफ पोस्ट, अब यहाँ देखिए कुछ नहीं आएगा, आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी कि फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है, किस डेट से किस डेट तक आप दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, मैंडेटरी हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमें एक मेल करना पड़ेगा, हम मेल करेंगे फिलहाल, लेकिन इसमें टाइम कम है। आप लोग भी मेल करिएगा, अभी हम जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाएंगे उस पर, कि जब इसमें ITI मांगा गया, ITI के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस
क्यों मांगा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। बाकी हम अटैचमेंट करके देखते हैं आगे प्रोसेस कर पाते हैं इसको हम लोग या नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, ये आपका जेपीजी पीडीएफ किसी में हो सकता है। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ यानी 10वीं की सर्टिफिकेट अपलोड करनी, 10वीं की यहाँ आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, और आईटीआई का भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो कर लेते हैं पहले। यहाँ लिख भले रहा है जेपीजी पीएनजी, बट यहाँ सिर्फ पीडीएफ एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ सब कुछ कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ आपको दिखेगा, जो फॉर्म का प्रोग्रेस है यहाँ पे 75% है एंड अटैचमेंट हमने 100% अपलोड कर दिए। अब ये 75 इसीलिए क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कहा जा रहा है ऐड करने को, जबकि उसमें क्या लिखा है कि अगर आपने आईटीआई की है तो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसके साथ ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। इसका जो है जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल आता है तब तक शायद आप लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे कम्प्लीटली। जिन कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस है आप लोग उसे फिलअप कर दीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे एक मेल करते हैं, अगर मेल का कोई रिस्पॉन्स आता है या हम कॉल करेंगे ऑफिशियल टाइमिंग में, अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है तो हम आप तक उसकी अपडेट ज़रूर पहुँचाएंगे। बाकी जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है आप लोग इसी तरीके से अपना फॉर्म भर लीजिएगा। जैसे ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है इसके नीचे यहाँ जो है ऑटोमेटिक आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप फॉर्म को क्या करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा और उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा एंड फिर यहाँ से लॉग आउट कर दीजिएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट रहेगा। तो जल्दी हम आपको दोबारा वीडियो में मिलेंगे, तब तक इतना प्रोसेस आप लोग कर लीजिएगा जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं, जिससे कि बाद में आपको लॉगिन करके सिर्फ फॉर्म को सबमिट करना रहे। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे है आपके पास। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो डैशबोर्ड पे आप आ गए। अब क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो आप उसे नहीं फिलअप करेंगे, आपकी ये प्रोफाइल 75% ही रहेगी। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको उसका वेटेज जो है मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इतना फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिखा ना रिव्यू एंड सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने आपने जो फॉर्म भरा है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस फॉर्म को डाउनलोड करने और प्रिंट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास इसका पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। अब हम लोग सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड अब हम आई एग्री करेंगे कि हम सबमिट करना चाहते हैं अपना फॉर्म। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आर यू श्योर, यहाँ पे आप श्योर हैं, कांग्रेचुलेसन्स योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यानी आप बिना एक्सपीरियंस के भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बट उससे हमने यहाँ पे एक बार क्लियर किया तो वो क्लियर हो गया। आप लोग भी इसी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब फॉर्म भरा जाता है इस तरह की दिक्कतें आती हैं, बट आप तक जब ये वीडियो पहुँच जाएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कैसे कैसे आपको क्या करना है। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर आप लॉगिन करने के बाद जब डैशबोर्ड पर आएंगे तो एक फॉर्म प्रोग्रेस है, एक अटैचमेंट प्रोग्रेस है, ये सारे काम आपको करने होंगे। नीचे आपको ये मिलेगा। ठीक है, जो जो आपके डिटेल्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये वर्क एक्सपीरियंस नहीं, इसको खाली छोड़ दीजिए। डिक्लेरेशन सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो अटैचमेंट का ऑप्शन मिलेगा उससे क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे आप। फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो आपके पास है, एंड वो सब कुछ करने के बाद आप वापस जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको नीचे इस तरह का पेज मिलेगा। इसी पे आपको क्लिक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। जिन कैंडिडेट्स का फीस लगेगा उन्हें फ़ीस भी पे करना होगा 1000 रुपये। जिनका नहीं लग रहा है वो डायरेक्टली फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई भी और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।